माया की माँ माया के पास स्वामीनाथ आने बात की और करते हैं आके परवेश कहेगी ड्रामे कि की, मैंने जो तुम्हें बहुत 70 ही ज्यादा दफा कहा है। मजेदार इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। महानूर बानो के पास आती है और बड़े प्यार भरे अंदाज से बानो से बात करती है। इन मानो तो महानूर की बात सुन के आपे से बाहिर हो जाती है। मानो महानूर से कहती है कि अमल ने आपको जो बताया है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे पागलपन के झटके लगते हैं, बिल्कुल बकवास की है उसने। मैं कोई पागल नहीं हूँ, फिलहाल मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इस वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। महानूर मानो के साथ उसे समझाने बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन मानो तो आपे से बाहिर हो जाती है और आके कहती है कि खुदा का वास्ता है छोड़ दे मुझे। महानूर ने जब मानो की ये रवैया देखा तो बेहद परेशान होती है कि मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, इसके लिए ही हम दर्द थे, लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मानो किचन में जाती है और चाह के अपनी माँ के साथ खूब बकवास बदतमीजी करती है, बल्कि अपनी माँ को धमकाएगी। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महानूर मानो के इस रवैये से बेहद परेशान है कि आखिर ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, आखिर मैंने किया ही क्या है इसके साथ। मैं तो इसकी हमदर्दी में और इसकी बीमारी की परेशानी में बोल रही थी। लेकिन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महानूर को बेचारी को पता ही नहीं कि एक और परेशानी ने उसके घर का रास्ता देख लिया है, बल्कि उसके लाडले बेटे वली के साथ परेशानी। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे माया की माँ माया को समझाएगी कि तुम डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो और अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो चुकी हो और तुम्हें तो लाखों करोड़ों रिश्ते मिलेंगे, लेकिन तुम किस तरह की बेवकूफान अहमकाना हरकत कर रही हो। किस लड़के के पीछे कह रही हो कि मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें नहीं पता वली अभी अपने पैरों पे स्टैंड भी नहीं है, ना कोई उसके पास बिजनेस है, ना उसके पास कोई जॉब है। आखिर क्या करेगी, उस भूखे कंगाल के साथ जिंदगी कैसे बसर करोगी। तुम्हें तो बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा, तुम सारे रिश्तों को ठुकरा के आखिर वली के ऊपर ही पागल क्यों हो गई हो। माया की माँ माया से कहेगी कि ठीक है, अगर वली कुछ पढ़ता लिखता, कोई अपने पैरों पे स्टैंड होता, कोई बिजनेस करता, कोई जॉब करता अच्छी, तो हो सकता है हम तुम्हारे लिए उसके साथ शादी करने के लिए सोचते, लेकिन फिलहाल तो कभी भी नहीं ऐसा सोचना। माया की माँ माया को समझा ही रही होगी कि माया ने तो साफ साफ अपनी माँ को ये फैसला सुना दिया कि माँ आप भी कान खोल के बात सुन ले, शादी करूंगी तो वली से, वरना किसी से भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी का अगला सफर सिर्फ वली के साथ तय करने के लिए सोचा है। माँ आप प्लीज खुदा का वास्ता है अपना सहन बनाइए। वली बहुत अच्छा लड़का है, अगर आज उसके पास बिजनेस और जॉब नहीं तो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। नाज़रीन सामीन, माया ने तो अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वो शादी करेगी तो वली से, क्योंकि उससे मोहब्बत करती है और वली माया से मोहब्बत के साथ साथ उसकी इज्जत और कदर करता है। माया अपनी माँ से कहेगी कि एक लड़का ऐसा आज के दौर में हो तो माँ और क्या चाहिए, सारा कुछ रुपया और पैसा ही नहीं होता। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे वली और माया दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे होते हैं। वली माया के घर के बाहर फोन पे बात कर रहा होता है माया से, और इसी दौरान वली के पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर तीन चार लड़के आते हैं जो कि गुंडे होते हैं और वली के ऊपर उन्होंने अटैक किया, बल्कि मारा पीटा और इसका फोन इससे छीन लिया। और उधर हमारी माया बेचारी फोन पे कहती रही वली क्या हुआ है, कुछ तो बोलो वली, कुछ तो बोलो। नाज़रीन और सामीना, मायात बात कमरे करते से हैं बाहर परवेश निकल ड्रामे के की, घर जो के से बहुत ही बाहर ज्यादा रोड के मजेदार ऊपर आने ही इंटरेस्टिंग लगी है कि माँ ने धमाकेदार माया है। को रोक लिया। महानूर बानो के पास आती है और बड़े प्यार भरे अंदाज से बानो से बात करती है। इन मानो तो महानूर की बात सुन के आपे से बाहिर हो जाती है। मानो महानूर से कहती है कि अमल ने आपको जो बताया है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे पागलपन के झटके लगते हैं, बिल्कुल बकवास की है उसने। मैं कोई पागल नहीं हूँ, फिलहाल मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इस वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। महानूर मानो के साथ उसे समझाने बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन मानो तो आपे से बाहिर हो जाती है और आके कहती है कि खुदा का वास्ता है छोड़ दे मुझे। महानूर ने जब मानो की ये रवैया देखा तो बेहद परेशान होती है कि मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, इसके लिए ही हम दर्द थे, लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मानो किचन में जाती है और चाह के अपनी माँ के साथ खूब बकवास बदतमीजी करती है, बल्कि अपनी माँ को धमकाएगी। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महानूर मानो के इस रवैये से बेहद परेशान है कि आखिर ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, आखिर मैंने किया ही क्या है इसके साथ। मैं तो इसकी हमदर्दी में और इसकी बीमारी की परेशानी में बोल रही थी। लेकिन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महानूर को बेचारी को पता ही नहीं कि एक और परेशानी ने उसके घर का रास्ता देख लिया है, बल्कि उसके लाडले बेटे वली के साथ परेशानी। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे माया की माँ माया को समझाएगी कि तुम डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो और अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो चुकी हो और तुम्हें तो लाखों करोड़ों रिश्ते मिलेंगे, लेकिन तुम किस तरह की बेवकूफान अहमकाना हरकत कर रही हो।
किस लड़के के पीछे कह रही हो कि मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है? तुम्हें नहीं पता वली अभी अपने पैरों पे स्टैंड भी नहीं है। ना कोई उसके पास बिजनेस है, ना उसके पास कोई जॉब है। आखिर क्या करेगी? उस भूखे कंगाल के साथ जिंदगी कैसे बसर करोगी? तुम्हें तो बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा। तुम सारे रिश्तों को ठुकरा के आखिर वली के ऊपर ही पागल क्यों हो गई हो? माया की माँ माया से कहेगी कि ठीक है, अगर वली कुछ पढ़ता लिखता, कोई अपने पैरों पे स्टैंड होता, कोई बिजनेस करता, कोई जॉब करता अच्छी, तो हो सकता है हम तुम्हारे लिए उसके साथ शादी करने के लिए सोचते। लेकिन फिलहाल तो कभी भी नहीं ऐसा सोचना। माया की माँ माया को समझा ही रही होगी कि माया ने तो साफ साफ अपनी माँ को ये फैसला सुना दिया कि माँ आप भी कान खोल के बात सुन ले, शादी करूंगी तो वली से, वरना किसी से भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी का अगला सफर सिर्फ वली के साथ तय करने के लिए सोचा है। माँ आप प्लीज खुदा का वास्ता है अपना सहन बनाइए। वली बहुत अच्छा लड़का है। अगर आज उसके पास बिजनेस और जॉब नहीं तो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। नाज़रीन सामीन, माया ने तो अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वो शादी करेगी तो वली से, क्योंकि उससे मोहब्बत करती है। और वली माया से मोहब्बत के साथ साथ उसकी इज्जत और कदर करता है। माया अपनी माँ से कहेगी कि एक लड़का ऐसा आज के दौर में हो तो माँ और क्या चाहिए? सारा कुछ रुपया और पैसा ही नहीं होता। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे वली और माया दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे होते हैं। वली माया के घर के बाहर फोन पे बात कर रहा होता है माया से। और इसी दौरान वली के पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर तीन चार लड़के आते हैं जो कि गुंडे होते हैं। और वली के ऊपर उन्होंने अटैक किया, बल्कि मारा पीटा और इसका फोन इससे छीन लिया। और उधर हमारी माया बेचारी फोन पे कहती रही, वली क्या हुआ है, कुछ तो बोलो, वली कुछ तो बोलो।